हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशंस में स्वागत करता हूं। साथियों, रोजाना की तरह मैं लेकर उपस्थित हूँ टुडेज करंट अफेयर्स जीके एमसीक्यूज। साथियों, आज है ट्यूसडे और डेट है 7 जुलाई 2020। आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कल के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर की। लास्ट डे हमने क्वेश्चन पूछा था कि आपराधिक मामलों में सुधार के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति के प्रमुख कौन है। ऑप्शन ए महेश थरेजा, ऑप्शन बी बलराम वाजपेयी, ऑप्शन सी रणबीर सिंह और ऑप्शन डी अंशुल चौहान। तो कल जो हमारा क्वेश्चन था कि आपराधिक मामलों में सुधार के लिए जो गृह मंत्रालय ने एक समिति गठित की है उसके प्रमुख कौन है। प्रमुख है रणबीर सिंह। ऑप्शन सी कल के क्वेश्चन का राइट आंसर था रणबीर सिंह। बात की जाए रणबीर सिंह की तो रणबीर सिंह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी NLU दिल्ली के कुलपति है। गृह मंत्रालय द्वारा गठित आपराधिक कानून में सुधार के लिए केंद्रीय समिति 3 महीने का ऑनलाइन परामर्श अभ्यास शुरू करने जा रही है। और यह जो अभ्यास है, इस अभ्यास का उद्देश्य सरकार से अपनी रिपोर्ट के लिए विशेषज्ञों और परामर्श सामग्री के साथ परामर्श करके राय एकत्र करना है। तो मेरे प्यारे साथियों, कल का ये क्वेश्चन था हमारा, जिसका राइट आंसर था ऑप्शन सी रणबीर सिंह। जिंदगी हमेशा एक नया मौका देती है। जिंदगी हमेशा एक नया मौका देती है और सरल शब्दों में उसे कल कहते हैं। साथियों, इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स जी के क्वेश्चन संख्या 1 से। निम्न में से किस राज्य की सरकार ने पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत एक मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव शुरू करेगी। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी हरियाणा। पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के तहत मेगा ट्री प्लांटेशन ड्राइव शुरू करेगी दिल्ली सरकार। ऑप्शन बी दिल्ली, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की दिल्ली सरकार। ऑप्शन बी राइट आंसर है दिल्ली। साथियों, दिल्ली सरकार इसके तहत पूरे दिल्ली शहर में पौधे लगाएगी और पर्यावरण को बचाएगी। साथियों, यह अभियान 10 से 26 जुलाई 2020 तक आयोजित किया जाएगा। यह अभियान राष्ट्रीय राजधानी में हरित आवरण बढ़ाकर वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। और इस योजना के तहत अभियान के दौरान 17 दिनों में 31 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। इन 31 लाख पेड़ों में से 20 लाख पेड़ बड़े पेड़ों के होंगे और शेष 11 लाख पौधे झाड़ियों के होंगे जो सड़क के दोनों ओर लगाए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2, निम्न में से किसे द डायना अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए पूजा त्रिवेदी, ऑप्शन बी जोया अख्तर, ऑप्शन सी प्रिया ठकराल, ऑप्शन डी संभवी गौतम। साथियों, द डियाना अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है प्रिया ठकराल को। ऑप्शन सी राइट आंसर है प्रिया ठकराल। प्रिया ठकराल नई दिल्ली के ब्रिटिश स्कूल की 13 वर्षीय छात्रा है और प्रिया ठकराल को उनके रिसाइकलर ऐप के लिए 2020 डायना पुरस्कार मिला है। प्रिया ठकराल ने दिल्ली के रैग पिकर्स की मदद के लिए उपयोगकर्ताओं को वेस्ट हैंडलर से जोड़ने के लिए इस ऐप को विकसित किया है। यह रिसाइकलर ऐप एक वेब बेस्ड मोबाइल एप्लीकेशन है जो उपयोगकर्ताओं को वेस्ट हैंडलर से जोड़ता है और इस ऐप के माध्यम से सेवा को दक्षिणी दिल्ली से क्षेत्र में रैग कीपर समुदाय के जीवन को बदलने के उद्देश्य से अन्य भागों तक विस्तारित करने की योजना है। बात की जाए डायना अवार्ड की तो डायना अवार्ड है क्या। ये डायना पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1909 में यूनाइटेड किंगडम और दुनिया भर में युवाओं के सामाजिक कार्यों और मानवीय प्रयासों को पहचानने के लिए राजकुमारी डायना की याद में की गई थी और यह पुरस्कार 1 जुलाई को राजकुमारी डायना की जयंती के उपलक्ष्य में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3, भारतीय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू ने वर्चुअल रेस अक्रॉस अमेरिका VRAAM 2020 के पहले एडिशन में लीडर बोर्ड पर कौन सा स्थान हासिल किया है। ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। तो साथियों, लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू ने तीसरा स्थान हासिल किया है। ऑप्शन सी राइट आंसर है तीसरा स्थान। साथियों मेरे, यह एक जाबाज जवान है जिन्होंने इस मुश्किल रेस को पूरा किया है और इस मुश्किल रेस को पूरी करने के बाद भारतीय सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल भारत पन्नू अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा साइकिलिंग रेस में पोडियम स्थान हासिल करने वाले पहले भारतीय बन गए। वह 12 दिनों में 4600 किलोमीटर की दूरी और पुणे के पिंपल निलाख में एक स्टेशनरी साइकिल में 71,000 मीटर की कुल ऊंचाई के साथ समाप्त हुआ। VRAAM 2020 में लगभग 22 साइकिल चालकों ने भाग लिया है।
साइकिलिंग संकट में VRAM को सबसे कठिन दौड़ में से एक माना जाता है और इस वर्ष कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण आयोजकों को इसे वर्चुअली आयोजित करना पड़ा, जहां दुनिया भर के साइकिल चालकों ने इंडोर प्रशिक्षकों पर एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने शिक्षकों और छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण हेतु किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? ऑप्शन ए फेसबुक, ऑप्शन बी ट्विटर, ऑप्शन सी व्हाट्सएप और ऑप्शन डी यूट्यूब। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन भारत ने फेसबुक के साथ साझेदारी की है। ऑप्शन ए राइट आंसर है, फेसबुक के साथ छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण के लिए साझेदारी की है। साथियों, यह कार्यक्रम डिजिटल सुरक्षा और ऑनलाइन कल्याण पर संवर्धित वास्तविकता और छात्र प्रशिक्षण पर शिक्षक प्रशिक्षण को कवर करेगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 सप्ताह के लिए हुआ, जिसमें 10,000 शिक्षकों को संवर्धित वास्तविकता पर प्रशिक्षित किया जाएगा, जबकि 10,000 छात्रों को डिजिटल सुरक्षा और कल्याण पर प्रशिक्षित किया जाएगा। और इसके दूसरे चरण में CBSE प्रत्येक श्रेणी में 30,000 छात्रों के लिए डिजिटल सुरक्षा और संवर्धित वास्तविकता पर प्रशिक्षण कार्यक्रम पेश करेगा। साथियों, मेरे बात की जाए CBSE की, तो CBSE का मुख्यालय नई दिल्ली में, इसकी स्थापना हुई थी 3 नवंबर 1962 को और इसके वर्तमान अध्यक्ष है मनोज आहूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने भूमिहीन किसानों को कृषि लोन देने हेतु बलराम योजना शुरू की है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी ओडिशा। साथियों, बलराम योजना जो शुरू की गई है वो शुरू की गई है ओडिशा राज्य द्वारा। ऑप्शन डी राइट आंसर है, ओडिशा राज्य के द्वारा बलराम योजना भूमिहीन किसानों को फसल ऋण देने के लिए शुरू की गई है। साथियों, मेरे इस योजना की बात की जाए तो यह योजना बलराम योजना के तहत सरकार ने अगले 2 वर्षों में 7 लाख भूमिहीन किसानों को कृषि ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन राज्य स्तर पर योजना को लागू करने के लिए समन्वयन करेगा। कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसी जिला स्तर पर समन्वयन करेगी और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए 1040 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए। यह योजना नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के सहयोग से आई है, जिसमें राज्य कृषि ऋण नियमों के दिशा निर्देशों के अनुसार ऋण की राशि पर ब्याज दर और सब्सिडी तय की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, दिल्ली सरकार ने एक ई-लर्निंग पोर्टल ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल फॉर दिल्ली लीड लॉन्च किया। यह पोर्टल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी रोजगार, ऑप्शन डी ऋण। तो साथियों, मेरे लीड पोर्टल जो है वो संबंधित है शिक्षा से। ऑप्शन ए राइट आंसर है, शिक्षा से संबंधित है। साथियों, इस पोर्टल की बात की जाए तो इस पोर्टल के लिए ई पोर्टल लीड में कक्षा 1 से 12वीं तक के छात्रों के लिए 10,000 शिक्षण सामग्री और पाठ्यक्रम शामिल है। दिल्ली सरकार अपने शिक्षण अधिगम सामग्री के डिजिटल मंच दीक्षा पर अपने ई लर्निंग पोर्टल लैड के माध्यम से भी साझा करेगी। दिल्ली लीड पोर्टल पर ई रिसोर्सेज मेड एक्सेसिबल के माध्यम से सीखने से छात्रों को CBSE, NCERT और दिल्ली सरकार के पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्यपुस्तकें, अध्ययन सामग्री और पाठ्यक्रम सामग्री तक पहुंच की सुविधा मिलेगी। ये छात्रों को मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन सही डिजिटल QR कोड, पाठ्य पुस्तकों, व्याख्यात्मक वीडियो, टेक्स्ट बुक्स, एक्सप्लेनेटरी वीडियो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7, निम्न में से किस राज्य सरकार द्वारा एक अभियान मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया गया है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। साथियों, अभियान मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया गया है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश जिसकी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है। इन्होंने योगी आदित्यनाथ ने यह योजना शुरू की है। योजना का नाम है मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान। इस अभियान के तहत उत्तर प्रदेश में 5 जुलाई को 25 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए। गुरु पूर्णिमा यानी कि 4 जुलाई के अवसर पर वृक्षारोपण अभियान शुरू किया गया था और इसलिए कई लोगों ने अपने गुरुओं के सम्मान में भी पौधे लगाए। मिशन वृक्षासन अभियान के तहत फिक्स धर्मी योसा पीपल, फिक्स विरेंस, पाकड़, मुलवारी नीम, जामुन, अर्जुन, सहजन और बरगद सहित 201 से अधिक प्रजातियों के औषधीय फल देने वाले पर्यावरण छायादार चारे और अन्य महत्वपूर्ण पौधे लगाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, निम्न में से कौन ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक किताब के लेखक है? ऑप्शन ए रघुराम राजन, ऑप्शन बी सी रंगराजन, ऑप्शन डी सुब्बा राव, ऑप्शन डी उर्जित पटेल। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन
सेवर के पुस्तक के लेखक है उर्जित पटेल। ऑप्शन डी उर्जित पटेल पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल। साथियों पुस्तक गैर निष्पादित परिसंपत्तियों एनपीएज के मुद्दे पर केंद्रित है, जिसने हाल के वर्षों में भारतीय बैंकिंग को प्रभावित किया है। इसे हार्पर कॉलिस इंडिया ने प्रकाशित किया है। पटेल के पुस्तक विवरण में कहा गया है कि धन व्यय करने से पहले संप्रभु को अर्जित करने या बचाने की आवश्यकता नहीं है, वे या तो प्रिंट कर सकते हैं या उधार ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9, निम्न में से किस नाम से भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप लॉन्च हुआ है? ऑप्शन ए एलिमेंट, ऑप्शन बी मीवे, ऑप्शन डी CND मीडिया, ऑप्शन डी संपर्क। तो सोशल मीडिया ऐप जो लॉन्च किया है भारत ने, भारत का पहला सोशल मीडिया ऐप, उसका नाम है एलिमेंट्स। ऑप्शन ए राइट आंसर है एलिमेंट्स। साथियों एलिमेंट्स ऐप को भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लॉन्च किया है और श्री गुरुदेव श्री श्री रविशंकर 1008 के तहत 1000 से अधिक IT पेशेवर एक साथ होम ग्रेन एप्लीकेशन बनाने आए हैं। साथियों बात की जाए एलिमेंट्स ऐप के बारे में, एलिमेंट्स ऐप की बात की जाए तो एलिमेंट्स ऐप एक पहला मेड इन इंडिया सोशल मीडिया सुपर ऐप है, जिसे बेंगलुरु स्थित सॉफ्टवेयर कंपनी सुमेरु सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, जो कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम जैसे समान प्लेटफॉर्म को जैसा ही है। भारत की बात की जाए तो भारत में 500 मिलियन से अधिक सोशल मीडिया उपयोग करता है, लेकिन इनमें से अधिकांश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भारत के बाहर की कंपनियों के स्वामित्व में है, जो डेटा और डेटा स्वामित्व की गोपनीयता के बारे में संदेह पैदा करते हैं। एलिमेंट ऐप को तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और अंग्रेजी सहित 8 भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। एप्लीकेशन उपयोगकर्ताओं को एक जीवन फीड, मुफ्त ऑडियो वीडियो कॉल, पर्सनल और ग्रुप चैट के माध्यम से संपर्क करने की अनुमति देता है, जबकि ऐप अब अधिकांश सोशल मीडिया ऐप की विशेषताओं को जोड़ती है। साथ ही कॉल, QR कोड सबके लिए अप्लाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 10, निम्न में से कौन फ्रांस के नए राष्ट्रपति बने, प्रधानमंत्री बने? ऑप्शन ए एडन जॉन, ऑप्शन बी जीन कास्टेक्स, ऑप्शन सी जोनाथन वुड, ऑप्शन डी फिलिप मोरे। तो साथियों मेरे फ्रांस के नए राष्ट्रपति बने हैं जीन कास्टेक्स। ऑप्शन बी राइट आंसर है जीन कास्टेक्स। नए फ्रेंच PM के रूप में जीन कास्टेक्स की नियुक्ति फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो द्वारा की गई है और उन्होंने पूर्व फ्रांसीसी प्रधानमंत्री एडोर्ड फिलिप की जगह ली है, जिन्होंने एक सरकारी फेरबदल के पहले पद से इस्तीफा दे दिया है। साथियों मेरे ये था आज का करंट अफेयर जीके और अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे की संस्कृति मंत्रालय के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC द्वारा धर्म चक्र दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 जुलाई को, ऑप्शन बी 2 जुलाई को, ऑप्शन सी 3 जुलाई को और ऑप्शन डी 4 जुलाई को। मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथियों हमें आपको उत्तर का इंतजार रहेगा। और मेरे प्यारे साथियों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिए। लाइक के साथ साथ वीडियो यदि लाइक कर रहे हैं तो लाइक करने के साथ साथ हमारे यूट्यूब चैनल जब यहाँ तक आई गए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल UV कॉम्पिटिशन्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ हमारे यूट्यूब चैनल UV कॉम्पिटिशन।